हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया गया है, जो कि बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें कि आपको लेटेस्ट बुक है 2025-26 की। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन इस बुक में कंप्लीट किए गए हैं। और ये जो है वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट जो है साइंस प्लस जीके, सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता के अध्यायवार सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जिसमें आपको सेट जो है 234 सेट इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड पर आधारित विस्तृत व्याख्या सहित हल इस बुक में दिया गया है। और इसमें जो है आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। ये जो है क्लास 1 होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है आप यदि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको सब्जेक्ट जो है भारत का भूगोल कंप्लीट कराया जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। और सभी प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, इसी बुक से जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्जेक्ट है भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले जो है आपका विश्व का भूगोल जो है कंप्लीट किया जा चुका है एक ही वीडियो में। यदि वीडियो ना देखे हों तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहला टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं अब तक के एग्ज़ाम में, उसको जो है कंप्लीट करेंगे एक बाय एक करके। तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूभाग मेनलैंड से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। तो ये 10 डिग्री 4 मिनट से, या 8 डिग्री 4 मिनट से, या 11 डिग्री 4 मिनट से, या 9 डिग्री 4 मिनट से, ये आपके पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2022 शिफ्ट 3 में। तो आप लोग देखते रहिएगा कौन सा प्रश्न जो है कब पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा। तो आप बताइए, भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मुख्य भूभाग से 37 डिग्री, यहाँ पे आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। तो ये स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत जो है पूरी तरह से स्थित है। व्याख्या देख लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो है
क्वेश्चन रिपीट होता है, तो व्याख्या जो आपको दिया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो मुख्य भूभाग का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। इसका जो है देशांतरी विस्तार यदि पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आप सबको दोनों पता हो गया होगा। अक्षांश पूछे तो कहाँ से कहाँ तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। देशांतरी पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7 देशों के साथ, 12 देशों के साथ, 8 देशों के साथ या 6 देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ। भूमि सीमाएं पूछा है, यदि समुद्री सीमाएं पूछता तो 9 देशों के साथ जुड़ी हुई है। 7 देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी सीमा जो है 4096 किलोमीटर या मील में पूछा जाए तो 2545.57 मील की सीमा साझा करता है? तो वो चीन के साथ साझा करता है या नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साझा करता है बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.70। सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत जो है साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा यदि आपसे पूछें तो 106 किलोमीटर जो कि अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। भारत की लंबाई, सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा की जाती है, जो कि 4096.70 किलोमीटर है और मील में पूछा जाए 2545 मील है। 7 देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं तथा 2 देश जो है भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, इंदिरा पॉइंट कह रहा है, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो किस द्वीप के दक्षिणी भाग में इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है या कार निकोबार द्वीप है या लिटिल अंडमान द्वीप है या मध्य अंडमान द्वीप है? तो इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। एक छोटा द्वीप है। यह जो है 6 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का बिंदु जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य भूमि यदि पूछे का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? तो कन्याकुमारी है। और यदि भारत का दक्षिणतम बिंदु खाली पूछे तो आपका हो जाएगा कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत जो है स्थित है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। 2.4%, 4.3% या 6.5% या 5.7%। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के भाग में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 2.4% भाग पर। तो इसमें विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। फैक्ट इसका है कि भारत जो है दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.43
प्रतिशत भाग पर फैला है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? उसे पाक चैनल कहा जाता है, या पाक नहर कहा जाता है, या पाक जल संधि कहा जाता है, या पाक पैसेज कहा जाता है? तो उसको जो है पाक जल संधि कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत जो है पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है। वो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी भाग में, या उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी भाग में, या दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी भाग में, या पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी भाग में स्थित है। तो भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी भाग में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको 3.2 भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच में से जाती है, जो कि 2 भागों में भारत को डिवाइड करती है। और कर्क रेखा भारत में जो है 8 राज्यों से होकर के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को जो है बांटा गया है? 7 भौगोलिक क्षेत्रों में, या 5 भौगोलिक क्षेत्रों में, या 6 भौगोलिक क्षेत्रों में, या 4 भौगोलिक क्षेत्रों में? ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको। तो ये जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है थार मरुस्थल, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान, और छठा है द्वीप। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो प्राइम मेरिडियन करता है कर्क रेखा, या मकर रेखा, या भूमध्य रेखा। आप लोग यदि ध्यान से देखे होंगे फैक्ट, तो आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर जो है बता देंगे। तो भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा करती है, जो कि भारत से में जो है 8 राज्यों से होकर के जाती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से, कौन कौन से? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। और यह रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा जो है मणिपुर से नहीं गुजरती है। और इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, या छज्जे पर तीर मार। दोनों से आप कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। 6 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री या 7 डिग्री, ये आपको बताना है।
तो ये स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? दक्षिणी सिरा आपसे पूछा गया है, तो कावारत्ती हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, या बैरन द्वीप समूह हो जाएगा, या पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा आपसे पूछा है, तो इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यदि पूछता भारत का भूमि से लेकर के मतलब भूमि का दक्षिणी सीमा, तो आपका हो जाता कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा गया है भूमि नहीं पूछा गया है, तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यदि भारत का सबसे उत्तरी छोर पूछे तो हो जाता इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, यहाँ पर देख लीजिए पूरा डिटेल आपको दिया गया है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो है सबसे पूर्वी हिस्सा किबिथु है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यदि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु पूछे तो वो कौन सा है? तो गौरमाता है जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत का उत्तरतम बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा? इंद्रकाल हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यदि पूछे, मुख्य भूमि, यहाँ पर भूमि लगाया है तो इसलिए आपका कन्याकुमारी हो जाएगा जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि पूछे उसमें भूमि ना लगाया हो तो ये बिंदु हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमाएं साझा करता है कितने के साथ? 4 के साथ, या 1 के साथ, या 2 के साथ, या 3 के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह राज्य 3 देशों के साथ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, 7वां है, 8वां है, या दूसरा है, या छठा है? आकार के मामले में आपसे पूछा गया है तो आकार के मामले में हो जाएगा 7वां स्थान। यदि जनसंख्या के मामले में पूछता है तो दूसरा स्थान हो जाता है। तो आप लोग पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा कौन सा देश है? तो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके लास्ट में जो है भारत, अपना प्यारा भारत जो है, जो कि 7वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर नहीं आपसे पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार नहीं करता है। तो कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो है हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इधर है और नेपाल जो है यहाँ पे है, तो कहाँ से सीमा साझा करेगा? इधर जो है, इधर आपका हो जाता है ऐसे भारत, तो यहाँ पर नेपाल है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्थित है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इसमें हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित पड़ोसी देश चीन से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि भारत के
पूर्व में पड़ोसी देश हैं। भारत के पूर्व में पूछा गया है, नेपाल स्थित है, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं, तो भारत के पूर्व पड़ोसी देश जो है हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे पूर्वतम बिंदु यदि पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, किबुथु, जो कि कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्व के में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार वर्मा स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। भारत के उत्तर की भौगोलिक सीमा हिमालय पर्वत से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से प्राकृतिक रूप से आबद्ध हैं। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए यदि आपको कंटेंट जो है पसंद आ रहा हो, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा टीचिंग दर्पण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी भारत के में है, पूर्व में है, दक्षिण में है, उत्तर में है या पश्चिम में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित है आपके पूर्व में, ध्यान रखिएगा, किस तरफ, पूर्व में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी SSSC पेट में कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, और भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, और बंगाल की खाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत से घिरा है। पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान द्वीप से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल जो है 21,72,000 किलोमीटर है, जो कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। पंजाब नहीं करता है, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान। पाकिस्तान से पूछा गया है आपसे, तो कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा नहीं करता है, क्योंकि हरियाणा इस साइड में स्थित है और पाकिस्तान इधर है। तो इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर राज्य होंगे वही तो साझा करेंगे। तो कौन सा राज्य हो सकता है, पंजाब हो सकता है, यहाँ पे गुजरात हो सकता है, और राजस्थान यहाँ पे हो सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के साथ भारत के निम्न राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अतः दिए गए प्रश्न में हरियाणा राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है। तो भारत का पड़ोसी देश आपसे पूछा गया है, ईरान है, फ्रांस है, या इराक है, या नेपाल है। तो भारत का पड़ोसी देश हो जाएगा नेपाल। ये देख लीजिए, डिफरेंट बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, 3 बार जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो ये रिपीट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमा लगती है। ये देश हैं कौन कौन से। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश के साथ पूछा गया है, अपनी सीमा साझा नहीं करता है मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड। तो ये झारखंड तो इधर मध्य में थोड़ा पड़ जाता है, तो ये सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है। ईरान है,
ब्राज़ील है, यूएसए है या बांग्लादेश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो बांग्लादेश है, जिसकी सीमा जो है सबसे अधिक हो लगती है भारत से। कितना? 4096.70 किलोमीटर। भारत के सात स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? जो निम्न हैं। तो निम्न में बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और इसमें जो है बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि 4096.70 किलोमीटर सीमा साझा करता है, तथा अफगानिस्तान जिसकी सीमा जो है 106 किलोमीटर न्यूनतम सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। मेघालय, झारखंड, सिक्किम या उड़ीसा नहीं है। कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो मेघालय जो है नहीं है। इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम तथा बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है, और मेघालय राज्य की सीमा असम के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय नहीं साझा करता है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, राज्य कौन सा राज्य भूटान के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत, और इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम तथा नागालैंड, पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में भूटान से मिलती है, और इसका गठन जो है 20 फरवरी 1987 ईस्वी को किया गया था, और इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? यहाँ पर देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है जो पूछा गया था अभी लेटेस्ट में यूपी SSC पेट 2025 में। तो ये जो है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? काला सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? तो ये स्थित है अरब सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बंगाल की खाड़ी पूछे तो पूर्व में स्थित है। और दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर स्थित है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, भारत का सबसे उत्तरी राज्य पूछा गया है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल है? तो सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? जम्मू कश्मीर स्थित है। प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जो है जम्मू कश्मीर था, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, और सबसे उत्तरी हो गया लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, प्रायद्वीपी भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो देख लीजिए फिर से रिपीट हुआ है। इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, पाक स्ट्रेट है या केप कमोरिन है? भारत का प्रायद्वीपी पूछा गया है। प्रायद्वीपी भारत का सुदूर दक्षिण सिरा आपसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। अच्छा, प्रायद्वीपी भारत अथवा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। जबकि भारतीय भू क्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप पर स्थित है। नोट RRB द्वारा इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था? तो निरस्त कर दिया गया था, तो सबको बोनस अंक मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है, मैदान
रेगिस्तान या द्वीप कहा जाता है। भारत का दक्षिणी भाग आप लोग देखे होंगे तो ये त्रिकोणीय आकार का है। तो त्रिकोणीय आकार को क्या कहते हैं? त्रिकोणीय आकार को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग त्रिकोणीय आकार का है और प्रायद्वीप भूमि के वे हिस्से हैं जो तीन ओर जल से घिरे होते हैं और एक तरफ स्थल से घिरे होते हैं। चारों ओर जल से घिरे भूमि के छोटे भाग को द्वीप कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चारों ओर जल से घिरे भूमि को छोटे भाग को द्वीप कहते हैं। रेगिस्तान भूमि का वह भाग है जो अनवर अर्थात बंजर तथा रेतीला होता है। भूमि के समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मैदान कहते हैं। और भूमि के थोड़ा सा उठा हुआ भाग और फिर उसके ऊपर समतल हो तो उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु आपसे पूछा गया है। वायनाड, कुट्टनाड, चेट्टीनाड या इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो कुट्टनाड है। भारत का स्थित पूछा जाए तो आप सबको मालूम हो गया होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु निम्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दक्षिणतम बिंदु यदि पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसमें भूमि नहीं लगाया गया है। यदि भूमि लगाया होता तो कन्याकुमारी हो जाता जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उत्तरतम बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तर में लद्दाख में इंदिरा कॉल स्थित है जो कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। पश्चिम बिंदु आपसे पूछे तो गौहर मोती जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और पूर्वी बिंदु पूछे तो किबुथु है जो कि कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नतम ऊंचाई यदि पूछे तो कुट्टनाड जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताना है आपको। 24वीं समांतर रेखा है या मैकमोहन रेखा है या डूरंड रेखा है या रेड क्लिफ रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत और चीन के बीच आपसे पूछा गया है तो मैकमोहन रेखा स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा रेखा है और कुछ अन्य देशों के बीच निम्न सीमा रेखा है जो कि इस प्रकार है। डूरंड रेखा यदि आपसे पूछे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैनरहीम रेखा जो कि रूस और फिनलैंड के बीच। मैगिनाट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 24वीं समांतर रेखा तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। ये सभी जो है पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा है? सीमा रेखा है तो ये चीन के साथ, जापान के साथ या श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ स्थित है। तो ये स्थित है चीन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है आपके लिए जो कि भारत का प्राकृतिक विभाजन, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, पर्वत एवं चोटी, माउंटेन्स एंड पीक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी को देखेंगे एक बाय एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित
हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से आप लोग एक ही बार में याद कर लीजिए। नेपाल हिमालय उसे कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, या असम हिमालय कहते हैं, या पूर्वांचल कहते हैं। तो सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका विस्तार दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर निम्नलिखित है। पंजाब हिमालय यदि पूछे आपसे किन किन नदियों के बीच स्थित है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। और कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली प्लस तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और असम हिमालय जो है तीस्ता प्लस दिहांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ये चारों आपके लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए टीचिंग दर्पण को, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तब। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी सब्जेक्ट इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और कोई ग्रुप हो आपका तो उसमें सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ जाएं और उनको भी फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को जाना जाता है, या हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वतमाला को जाना जाता है, हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला को, या हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है। तो को महान यहाँ पर भरना है आपको, को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदन देवी, कामेट और नामचा बरवा आदि स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? बुग्याल, पयार, दून घाटी या मार्ग कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसे दून कहा जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई जो है 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच स्थित है। और इसकी चौड़ाई आपसे पूछा गया है, तो 30 से 55 किलोमीटर, 15 से 25 किलोमीटर, या 10 से 50 किलोमीटर, या 25 से 40 किलोमीटर पर स्थित है। तो ये जो है स्थित है 10 से 50 किलोमीटर। ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इसको। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है की ऊंचाई कितने है? तो 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच तथा चौड़ाई जो है 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, या इसे पार हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय या महान हिमालय, और तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाईमुडी पर्वत। अनाईमुडी पर्वत जो है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और केरल में स्थित है।
तो आप सबको मालूम होगा ये कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है। अनाईमुडी या अनीमुडी पर्वत भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलर जिले और इडुक्की जिले में स्थित है एक पर्वत है। अनाईमुडी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर, और अनाईमुडी प्रायद्वीपी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,842 फीट और मीटर में पूछा जाए तो 2,695 मीटर, और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि डोडा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नीलगिरी पहाड़ियों की, सेवराय पहाड़ियों की, अनंतगिरी पहाड़ियों की या इलायची पहाड़ियों की। डोडा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। डोडा बेट्टा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियों के सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेट्टा प्रायद्वीप भारत के दूसरी सर्वोच्चतम पर्वत चोटी है, जो कि अनाईमुडी प्रायद्वीपी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। देवमाली चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह जो है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 1,672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्वी घाट के चंद्रगिरी पोनटांगी श्रेणी में उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। यह बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा रत्नादि खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो कंधा, परजास, भूमिया, माली, भेटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य में सबसे ऊंची चोटी में से एक है और ये हरिश्चंद्रगढ़ पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती चोटी की ऊंचाई 1,431 मीटर है, जो कि राज्य की छोटी सर्वोच्च चोटी है। राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है, जो कि 1,646 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? हिमालय की कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित है, तो वो अन्नपूर्णा है, कामेट है, धौलागिरी या मकालू है। तो आप सबको मालूम होगा कौन सी चोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कामेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह जो है 7,756 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिलों में स्थित है, तिब्बत की सीमा के निकट है। यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है और अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू चोटी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मानिसराम, जो कि मेघालय में स्थित है, पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह जो है में स्थित है महादेव पहाड़ियों में, लुसाई पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में या स्थित है खासी की पहाड़ियों में। तो आप सबको पता होगा मानिसराम जो कि भारत का सबसे ज़्यादा जो है बारिश यहीं पर होता है, आप सब जानते होंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा खासी की पहाड़ियों में जो है स्थित है। मानिसराम जो है ये खासी की पहाड़ियों में स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, खासी, गारो और जयंतिया। तो आप सबको मालूम होगा। यहाँ पर फैक्ट जो है देख लीजिए। मानिसराम मेघालय भारत राज्य में खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में लगभग 400 मीटर जो कि 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह
पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है जहां सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल शिवालिक घिरी हुई है, कैलाश या गिर घिरे हुई है। तो ये घिरा हुआ है विंध्याचल की पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी सीमा गुजरात के पूर्व में वर्तमान राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमाओं के नज़दीक है और यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व उत्तर से होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा में स्थित है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या केरल में? तो ये स्थित कहाँ पर है? केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। बाबा बुदान द्वारा लाई गई थी। इलायची पहाड़ियाँ जो हैं भारत के केरल राज्य में स्थित है और ये भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं और यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियाँ भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कुमायूं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? काली और तीस्ता के बीच, सतलज और काली के बीच, सिंधु और सतलज के बीच, तीस्ता और दिबांग के बीच। ये चारों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी फैक्ट में देखे भी थे। तो इससे क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है एग्ज़ाम में, इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। अभी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था जो कि यहाँ पर रिपीट हुआ है। कुमायूं हिमालय जो है ये किन किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय और तीस्ता और दिबांग के बीच जो है असम हिमालय स्थित है। आप लोग भी याद कर लीजिएगा इसको। कुमायूं हिमालय जो है हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, जो कि कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। कुमायूं हिमालय में ही हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। कौन कौन सी? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपुछ अवस्थित है। बंदरपुछ ग्लेशियर से जो कि यमुना नदी निकलती है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधर पर्वतमाला, नल्लामाला पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला या जास्कर पर्वतमाला? तो भारत की प्राचीनतम आपसे पूछा गया है, तो सबसे प्राचीन जो है अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पहाड़ियाँ और जिस राज्य में वे स्थित है के आधार पर कौन सा युग्म सुमेलित है? इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ये गलत है। इलायची की पहाड़ियाँ तो केरल में स्थित है। गड़जात पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में या महादेव की पहाड़ियाँ जो है केरल में स्थित है। तो कौन सा आपका इसमें से जो है सही हो जाएगा? तो इसमें सी विकल्प सही है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है ये बिहार में स्थित है और सभी विकल्प जो है गलत हैं। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आने वाले सभी जो है सब्जेक्ट इसी चैनल पे जो है कराया जाएगा आपको। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दिए गए पहाड़ियाँ और राज्य का सुमेल निम्नलिखित है। पहाड़ियाँ एक तरफ दिया गया और संबंधित राज्य। कैमूर पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है।
महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, मत्स्य महादेव मत्स्य मध्य प्रदेश, गड़जात पहाड़ियाँ जो कि झारखंड और उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा गया है, ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान कर लीजिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, हाँ। सांसेर कांगड़ी लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में, हाँ। केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में स्थित है, केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा और ये तीनों जो है आपका सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में, सांसेर कांगड़ी लद्दाख में और कंचनजंगा सिक्किम में और केटू पर्वत भी लद्दाख में स्थित है। केटू जिसे क्या कहते हैं, तो गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह काराकोरम में स्थित है। पर्वत चोटी और संबंधित राज्य केंद्र शासित का सुमेलन निम्नलिखित है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है और सांसेर कांगड़ी लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला या महादेव पर्वत श्रृंखला या जास्कर पर्वत श्रृंखला या पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। इसमें अलग जो है यही है, महादेव पर्वत श्रृंखला। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद झास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक, ये क्रम है आपका उत्तर से लेकर के दक्षिण का। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए और दक्षिण से उत्तर के लगाने में ये पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर जो है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद झास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक श्रेणी स्थित है। काराकोरम, झास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। सतपुरा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और ये पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदी के दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत में, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व में, उत्तर में या उत्तर पश्चिम में या दक्षिण में घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और हिंदू कुश उत्तरी पाकिस्तान के विवाद भाग से मध्य अफगानिस्तान तक विस्तृत है, जो कि 800 किलोमीटर पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि हिमालय की कामेट चोटी जिसे भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, आप कई बार देख चुके हैं। तो आप लोग अवश्य ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही बताएंगे। हिमालय की कामेट चोटी आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थित है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद कामेट चोटी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में तिब्बत से लगी सीमा के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 7,756 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। नीलगिरी के नाम से, अन्नमलाई इलायची के नाम से या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो ये स्थानीय रूप से इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में
नीलगिरी तथा केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थान पश्चिम घाट से ही है और पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तापी नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सही कथन आपका चयन करना है। सही कथन आपको बताना है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं कथन। कह रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो इनमें से आपको सही कथन जो है बताना है। तो आपका सही कथन जो है डी विकल्प है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत यह भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, गुजरात, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम में से पूर्व की ओर विस्तृत है और पूर्व में इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार तथा तक जो है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो दरार घाटियों में स्थित है, तो नर्मदा नदी स्थित है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, खासी, गारो एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि आपको बता चुके हैं पहले, तो इसमें आपको गलत नहीं होना चाहिए। मेघालय में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में। ये 2 बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है खासो, गारी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित है और खासी में जो है क्या स्थित है, अभी मानिसराम जो है स्थित था, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। मानिसराम कहाँ पर स्थित है तो खासी पहाड़ियों में स्थित है। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। यहाँ मूल रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हीं जनजाति के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। 2 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिपीट हो सकता है। में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है तो सिक्किम में। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में तथा कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में पड़ता है। जबकि गाडविन अस्टिन K2 जो है पाक अधिकृत जो है कश्मीर के अंतर्गत आता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, कहाँ पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग अभी देखे थे कि गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है। ये जो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान या उत्तराखंड में। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, रिपीट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुरु शिखर ये स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में। इसमें आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। आबू या अर्बुदा की पहाड़ी पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है और इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियाँ तथा पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत के उत्तर में एक दीवार बनता है, कौन सा दीवार बनता है तो वो थार मरुस्थल है या उत्तरी पहाड़ है या उत्तरी मैदान है या पूर्वी पहाड़ है। भारत के उत्तर में
एक दीवार बनाते हैं। तो कौन बनाता है? तो ये बनाता है उत्तरी पहाड़। उत्तरी पहाड़ भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं और यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक से मिलकर बना है। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ शामिल है। ये श्रेणियाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक दूसरे को समानांतर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा था? मणिपुर का, पश्चिम बंगाल का, असम का या सिक्किम का हिस्सा था? पूर्वी भारत जो कि पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा है, तो ये असम का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी हिमालय मूल रूप से असम का हिस्सा है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का घर होता है और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो खासी जयंतिया पर्वतीय जिलों को काट करके मेघालय को स्वायत्ता शासी राज्य का दर्जा दिया गया है। ऐसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को प्रदान किया गया है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों की दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय जिसे भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? शिवालिक रेंज, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा या कैलाश रेंज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवालिक रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी या बा हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 8,850 से लेकर के 1,200 मीटर है और इसकी कई उपश्रेणियां भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, डंस या शिवालिक कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल कहा जाता है। दिहांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहा जाता है और यह जो है डफला, अबोर, मिसमी, पटकई बूम, नागा, मणिपुर, गारो खासी जयंतिया व मिजो पहाड़ियों का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? अनामुडी है, सतपुड़ा है, हिमालय है या माउंट आबू है? तो आप सबको मालूम होगा भारत का सबसे नया पर्वत जो है हिमालय है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है और जिसकी निर्माण जो है यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्टियरी कल्प में हुआ था। अगला टॉपिक है आपसे उत्तर भारत का मैदान, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तरी मैदान हिमालय के में स्थित है, तो उत्तर में या दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में स्थित है? उत्तरी मैदान हिमालय के में स्थित है, तो किस तरफ स्थित है? तो ये स्थित है आपके दक्षिण में। भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां करती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है जो प्रायद्वीपीय भारत का बाह्य
प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है तथा हिमालय के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पठार। प्लेटू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन PYQ बना हुए हैं अब तक के सभी आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट होंगे। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौगोलिक की विशेषता का हिस्सा है? तटीय मैदान का, प्रायद्वीपीय पठार का, या उत्तरी मैदान का, हिमाचल पर्वतमाला का ये जो है विशेषता है। तो ये विशेषता है आपके प्रायद्वीपीय पठार का। कौन? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड। आप लोग ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तथा सुदूर उत्तर पूर्व में शिलांग व कार्बी एंगलांग पठार तक है। और बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत जो है विंध्य पर्वत श्रेणी के आसपास के जिले जैसे कि उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर, महोबा, चित्रकूट तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, रीवा आदि जिले आते हैं। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अधिकांशतः पठार जो है में पाई जाती है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जड़ोर मिट्टी पाई जाती है, या काली मिट्टी पाई जाती है, या पीटमय मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, जिसमें जो है कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। काली मिट्टी अधिकांशतः दक्कन पठार में पाई जाती है और जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस मिट्टी की मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। इसे रेगुर या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, यहाँ पर दिया भी गया है। और इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जाता है, काली मिट्टी को किस नाम से और जानते हैं? तो चेरनोजम के नाम से, रेगुर मिट्टी के नाम से, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप सबको मालूम होगा छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, झारखंड में, असम में या राजस्थान में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत के झारखंड राज्य में स्थित है और यह उत्तर में गंगा तथा सोन के बेसिन और दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। इस पर तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि डेक्कन पठार, दक्कन प्लेटू जो है के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? शिवालिक और जास्कर स्थित है, काराकोरम और विंध्य से श्रृंखला स्थित है, अरावली और पीर पंजाल स्थित है, या पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है? तो आपसे पूछा गया है कि दक्कन प्लेटू अर्थात पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन स्थित है? तो पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर जो है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। दक्कन का पठार विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है और यह पठार त्रिभुजाकार है और इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसे महाराष्ट्र का पठार भी
कहते हैं। अगला टॉपिक है जो कि दर्रे से रिलेटेड है, प्रोसेस से। तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण पर पड़ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जब पूरा जो है बुक जो है कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।